तो स्थानीयवद आदेशो अनलविदो, स्थानीयवद भाव प्रकरण चल रहा है। जैसे जस के स्थान में सी करेंगे तो प्रत्यय के आदि सकार का इत संज्ञा होती है ना। प्रत्यय कब हो? जब ये संपूर्ण के स्थान में हो। ठीक है, प्रत्यय तो संज्ञा तभी होगी ना जब पूरे इसके स्थान में शी बैठेगा। यदि इसके एक स्थान अलोन्त्य से सकार के स्थान में यदि शी को बिठाएं तो इसकी प्रत्यय संज्ञा थोड़ी हो सकती है। जैसे पूरे प्रत्यय के स्थान में, जैसे कत्वा के स्थान में ल्यप होता है तो ये प्रत्यय है तो ये भी प्रत्यय। यही सूत्र ये बताएगा, स्थानीयवत आदेश अनल विदो, जो सूत्र पढ़ रहे हो ना, यही बताता है कि एक के स्थान में दूसरा आदेश होता है तो उसी के समान माना जाता है, पर वो पूरे के स्थान में होना चाहिए। एक के आधे उसके एक हिस्से के स्थान में यदि होगा तो फिर वो नहीं माना जा सकता। जस का जो स है वो प्रत्यय नहीं है या अप्रत्यय नहीं है, जस पूरा प्रत्यय है। यहाँ वो न्याय नहीं लगेगा कि समुदाय में जिस शब्द का प्रयोग होता है तो अवयव में भी हो जाता है, वो वाला न्याय यहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, प्रत्यय का जो अर्थ होता है तो ये पूरा जस का ही अर्थ होता है। जस का क्या अर्थ होता है? बहुवचन। प्रत्यय तो है इसका नाम, दो अर्थ हैं इसके। कर्म भी तो होता है, जस का अर्थ कर्म भी होता है और जस का अर्थ कर्ता भी होता है ना। कर्मवाच्य में कर्म अर्थ होता है, कर्तृवाच्य में कर्ता अर्थ होता है। जैसे तिंग प्रत्यय अकृत प्रत्यय के द्वारा जब अभीत होगा तो कर्ता अभीत होगा तो अभीते प्रथमा आती है, अभीत में प्रथमा विभक्ति आती है। अभीत में जब कर्ता अभीत होगा तो कर्ता में प्रथमा होगी, कर्म अभीत होगा तो कर्म में प्रथमा होगी। तो ये जो सुप होते हैं और तिंग होते हैं, इनका कोई अर्थ पूछे कि सुप और तिंग का क्या अर्थ है, तो सीधा सा एक वचन आप याद कर सकते हैं, सुपाम कर्मादयोप्यर्थ संख्या चैव तथा तिंगाम। सुपों के कर्मादि अर्थ होते हैं और संख्या अर्थ होती है। संख्या का मतलब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तथा तिंगाम, तिंगों के भी। सुपों के कर्मादि अर्थ होते हैं और संख्या अर्थ होती है। संख्या मानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तथा तिंगाम, ये बात तिंगों के साथ भी जुड़ेगी। तिंगों के भी कर्मादि अर्थ होते हैं और संख्या अर्थ होती है। सुपों का कर्मादि अर्थ होता है ये बताने वाला कौन सा सूत्र? कर्मणि द्वितीया, कर्तृकर्ण तृतीया, चतुर्थी संप्रदाने, अपादाने पंचमी, सप्तम अधिकरणे च षष्ठी शेषे। यहाँ से प्रातिपदिक लिंग प्रमाण वचन मात्र प्रथमा। कर्मणि द्वितीया शुरू कर, जो मैं कर्मादि पूछ रहा हूँ तो फिर सुपों के कर्मादि अर्थ बताने वाले कौन सूत्र हैं, तो कर्म से शुरू करो, कर्मादि पूछ रहा हूँ तो हैं। और सुपों के संख्या अर्थ बताने वाला कौन सूत्र है? हाँ जी, हाँ, द्वे कयोर द्विवचने एक वचने बहुसु बहुवचनम, ये दो सूत्र सुपों के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बताने वाले हैं। और तिंगों के कर्मादि अर्थ बताने वाला कौन सूत्र है भाई? ला कर्मणि च भावे च कर्मगेभ्या। तिंगों का कर्मादि अर्थ बताने वाला लह कर्मणि च भावे च कर्म केभ्या, ये सूत्र है। तो जस का जो है, जो कारक तथा एकत्व द्वितीय पूरे का ही जस का ही अर्थ है, किससे का अर्थ नहीं होता है।
पूरा समुदाय सार्थक है, जस का अवयव निरर्थक है। जैसे राम शब्द है, ये पूरा समुदाय सार्थक माना जाता है, रे आ मैं ए, ये निरर्थक है। या फिर यदि अवयवार्थ देखते हैं तो रम सार्थक है और घ बोल रहे हैं ना, यहाँ पर घ का ए बचेगा ना, ये और घ की संज्ञा लक्ष्य ए बचेगा। तो या फिर यूं कहो कि असार्थक है और रम सार्थक है, रम या फिर राम कह लो, ये लो, मैं हलंत किया मैंने, राम सार्थक है और असार्थक है। राम का जो रे और आ और मैं 3 अक्षर है ना, ये निरर्थक है, हैं? ठीक है। जैसे पचती हम बनाते हैं तो पचती में पच और अति 2 भाग हो गए ना, तो पच में प ए च 3 वर्ण है, ये निरर्थक है। हाँ, पच तो दिखाई दे रहा है, पूरा समुदाय ये तो सार्थक है, इसका एक एक हिस्से का कुछ अर्थ देखोगे। और पचती भी सार्थक है, पच और अति का मिला करके देखते हैं तो वो भी सार्थक है, और पचती के 2 हिस्से करके जब पच और अति को देखते हैं तो वो भी सार्थक है। हाँ, लेकिन अति का जो एक एक हिस्से को ई का अर्थ देखोगे, तय का अर्थ देखोगे तो वो निरर्थक है। ठीक है ये बात। कल गुरुजी जो वाचक और द्योतक पक्ष में कई बार वाचक पक्ष को ही लेते हैं, मतलब वाचक पक्ष को ज्यादा। कई बार हैं, कहाँ पर? जहाँ वाचक है तो ठीक है, जैसे यहाँ पर ये वाचक ही तो है, पच धातु का क्रिया अर्थ है, ये वाचक है। अब ये अति का कर्ता अर्थ है, ये वाचक है। अब इसमें कौन मना कर रहा है? संख्यार्थ और कारक अर्थ इसका वाच्यार्थ है। ये जो अति है ना, किस अर्थ को कह रहा है? कारक और संख्या को कह रहा है, तो कारक और संख्या इसका वाच्यार्थ ही तो कहलाएगा। कारक को भी और ल कर्मणि च भावी च कर्म के भ्य कर्ता को कह रहा है, संख्या को कह रहा है, तो ये इसका वाच्यार्थ हो तो गया, और इसका क्रियार्थ वाच्य है। तो पच, हाँ, पच का काल को तो कभी कभी इसमें भी समाविष्ट कर देते हैं इसमें, पर इसमें तो निर्भ्रांति है। हम कहते हैं कि पच का क्रियार्थ वाच्य जो है, ठीक है, हाँ, तो वाचक ही है। पचती उदाहरण मैंने सामने रखा आपके, ठीक है। पचती, पचत है, मान लीजिए, चलो पचती में तो कह भी दो आप, क्रिया में एकत्व है उसी को, ये पर क्रिया यहाँ भी नहीं कह सकते। देखो, पच अतः, ठीक है, तो इसका अतः का एक तो कारक और एक संख्या, पुरुष भी है, तो इसका ये वाच्य अर्थ है। वाचक द्योतक समझ रहे हैं? मैंने ये सिद्ध किया था कि शी का जो शकार है, इसकी संज्ञा तब तक नहीं हो सकती जब तक प्रत्यय नहीं होगा। प्रत्यय के आदि शकार की संज्ञा होती है, और प्रत्यय तब हो जब पूरे जस के स्थान में आकर के बैठे, और जस के स्थान में तब बैठे जब अनेकाल हो, तो अनेकाल तो है ही है। नहीं, अनुबंध को साथ तो ये तो मतलब अभी हमारे सामने है ही नहीं वो चीज, तो हमारे सामने वो नियम अभी नहीं है। अभी हमारे सामने ये नियम नहीं कि अनुबंध के बिना एक अनेकाल देखा जाता है, अनुबंध को हटाकर अनेकाल देखा जाता है। हम तो श और ई को देख रहे हैं कि अनेकाल है, अनेकाल मान करके, अनेकाल सिद्ध सर्वस्य, अनेकाल जो आदेश होते हैं संपूर्ण के स्थान में होते हैं, तो जस के स्थान में ये अनेकाल आदेश सिद्ध है ना, शीत ग्रहण व्यर्थ हो गया ना। व्यर्थ का मतलब है शीत की कोई आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि अनेकाल होने से यह आदेश अपने आप ही हो जाएगा पूरे के स्थान में। फिर भी शीत ग्रहण कर रहे हैं, इसका मतलब कोई आचार्य का अभिप्राय है जरूर यहाँ।
ठीक है, शकार की संज्ञा हो नहीं सकती, इसलिए ये अनिकाल है। दूसरी जगह तो आप कुछ अलग हेतु दे सकते हो, कोई ऐसा प्रत्यय हो जिसमें प्रत्यय के आदि में आदेश कर रहे हो वो इस तरह का वर्ण ना हो, पर यहाँ जस शशो शी में आप जस शशो शी में जस के स्थान में जो शी आदेश कर रहे हैं, ये शकार की संज्ञा तब तक नहीं हो जब तक प्रत्यय और प्रत्यय हो, जब ये संपूर्ण के स्थान में हो। अंत के स्थान में तो होता हुआ ये प्रत्यय ही नहीं होगा। यदि इस शी को हम अंत के स्थान में बिठा दें, कोई ये कहे कि जी अनेकाल सर्वस्य इतना सूत्र बनाओगे, संपूर्ण के स्थान में अनेकाल आदेश होता है, तो इसको शी को यदि हम अंतिम अल के स्थान में बैठाते हैं तो ये तो प्रत्यय नहीं होगा, फिर शय की संज्ञा नहीं होगी, तो ये तो अनिकाल बन गया ना अपने आप ही। शय की संज्ञा नहीं हुई तो अनिकाल बन गया, अनेकाल बन गया तो पूरे के स्थान में आकर बैठेगा और फिर शय की संज्ञा हो जाएगी। तो ये शीत ग्रहण व्यर्थ हो गया। मतलब सूत्र में दो बात कही है कि अनेकाल वाला आदेश संपूर्ण के स्थान में होता है और शीत आदेश संपूर्ण के स्थान में होता है, दो बात कही। तो कहने वाला, प्रश्न करने वाला ये कहना चाहता है सूत्र से शीत को हटा सकते हैं, अनेकाल आदेश संपूर्ण के स्थान में होता है, ऐसा ही हम मानकर चलते हैं, तो क्या दिक्कत आएगी? कुछ नहीं, व्यर्थ हो गया ना शीत ग्रहण। आप बताओ कि इसकी सार्थकता यहाँ पर है, जब तक आप ये नहीं सिद्ध करोगे इसकी सार्थकता है, तब तक हम तो यही कहेंगे कि ये तो व्यर्थ हो गया। आप कोई ऐसा उदाहरण देना पड़ेगा, कोई ऐसी बात प्रस्तुत करनी पड़ेगी कि जी इसके बिना यहाँ काम नहीं चलेगा, इसकी सार्थकता यहाँ पर है। तो आप बोलिए अपनी तरफ से कुछ कि ये जो शीत जो सूत्र में पड़ा है, अनेकाल आदेश और शीत आदेश संपूर्ण के स्थान में होते हैं। एक के स्थान में जब दूसरे कई सारे आकर के बैठते हैं, एक के स्थान में कोई आदेश आकर के बैठता है, तो नियम और व्यवस्था चार सूत्र करते हैं। अलोन्त्यस गिच्च आदे परस अनेकाल से सर्वस्व, ये चार सूत्र आदेशों के बारे में व्यवस्था देने वाले हैं। हाँ, षष्ठी स्थान योगा तो उसने आदेश विधान कर दिया, आदेश विधान करने के बाद व्यवस्था देने वाले। षष्ठी स्थानीय योगा ने तो आदेश, उस सूत्र का अर्थ ऐसा बना दिया कि जिससे आदेश अर्थ निकल जाए, अस्ते स्थाने भूभवती। उसके अनुसार तो सीधे सीधे पूरे के स्थान में ही होने लगेगा ना, पूरे स्थान को। हाँ, ये यदि चार ना हो तो फिर तो वो केवल वही सूत्र हो तो स्थानीय को हटा करके आदेश बैठ जाएगा, हैं? वो तो सब जगह ही करेगा ना, जहाँ अलोन्त्यस लगेगा ना उससे पहले षष्ठी स्थानीय होगा, काम कर चुकेगा अपना। आधे परस लगेगा वहां पर भी षष्ठी स्थानीय योगा अपना काम कर चुकेगा। गिच्चय भी, अनेकाल से सर्वस्व भी अपना काम कर चुकेगा। षष्ठी स्थानीय योगा के बाद ही ये लगते हैं, इसलिए इन सारे सूत्रों में ये बात कही गई है, स्थान षष्ठी निर्दिष्ट से उच्यते या आदेश। स्थान षष्ठी के द्वारा निर्दिष्ट को जो आदेश किया जाता है, अलो अंत्यस्य, अंत्यस्य ला स्थाने भवति, स्थान षष्ठी को जो आदेश किया जाता है उस वो आदेश अंतिमल को होता है, और आधे परस से पर को कहा हुआ कार्य आदि अल को होता है। जैसे देखो ऐसी स्थिति बनेगी इसकी, जैसे ये पूर्व है और ये पर है, ठीक है, एक पूर्व, इधर पूर्व होता है, इधर पर होता है। षष्ठी का निर्देश करके कोई आदेश करते हैं हम, षष्ठी स्थान होगा, षष्ठी का निर्देश करके जब हम आदेश करेंगे तो यदि पूर्व से पर को कार्य कहेंगे, ये एक स्थिति बनेगी कि पूर्व से पर को होता है। एक ऐसा कह देंगे सीधा ही, ऐसे नहीं कहेंगे इससे उत्तर इसको होता है, इससे उत्तर इसको होता है, ऐसा नहीं कहेंगे, सीधा यूं कहेंगे भाई इसके स्थान में ये होता है या इसके स्थान में ये होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? देखो कैसी कैसी स्थितियां बन सकती हैं, इसके परे रहते इसके स्थान में ये, देखो ये एक स्थिति बनेगी, हैं?
इसके परे रहते इसके स्थान में, हैं? इसके परे रहते इसके स्थान में ये आदेश होता है, हैं? एक स्थिति ये बनेगी, ये इको एणची का उदाहरण हो गया। अच के पर रहते इक के स्थान में यण होता है। एक स्थिति बनेगी आज से उत्तर, आज से उत्तर आन के स्थान में, ये दूसरी स्थिति बन रही है ना। आज से उत्तर आन के स्थान में ईत होता है, हैं? और एक तीसरी स्थिति बनेगी सीधा ही दिवोत जैसी स्थिति बनेगी। कोई बता दिया कि दिव को औ होता है, वो तो ऐसी में ही आ जाएगा ना। सु के पर रहते, सु के पर रहते दिव शब्द को औकारादेश होता है, तो इसके पर रहते इसके स्थान में ये होता है। और ये द्वंद्व अपसर्गेभ्यो ईत जैसे सूत्र हैं, ईदासा जो है वो ये कहेगा कि इससे उत्तर, हाँ, इसके स्थान में ये होता है, ठीक है, हैं? ये दूसरी स्थिति है। और एक ऐसी स्थिति बनेगी कि परे नहीं मांगते, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, नपुंसक लिंग में वर्तमान अजंत प्रातिपदिक को ह्रस्व होता है, यहाँ परे नहीं मांगा। बस ये स्थिति बनेगी कि भाई इसके स्थान में परे कुछ नहीं किया, ठीक है। ये एक तीसरी स्थिति बताई, ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक, इसके स्थान में ये हो गया। बस ना ये कहा है कि इससे उत्तर इसके स्थान में, ना ये कहा कि इसके पर रहते इसके स्थान में ये होता है, सीधा यूं कह दिया इसको ये होता है, ठीक है। ये तीसरी स्थिति है, यही स्थिति है बस, ठीक है। तीन स्थितियां बन सकती हैं। तो तीन स्थितियों में ऐसा समझेंगे कि इसके पर रहते इसके स्थान में होता है। यदि एक अल वाला आदेश है, इसके पर रहते इसके स्थान में ये होता है। यदि एक आदेश जो है वो एक अल वाला है, तब तो अलवंत्यस लग जाएगा। यहाँ पर एक अल वाले आदेश में ऐसी स्थिति जब बनेगी तो एक अल वाला आदेश है, आदेश तो यहाँ आकर के ठहरेगा, इसको स्थानीय कहेंगे। ये स्थानीय है और ये आदेश है। एक अल वाला आदेश, ये आदेश एक अल वाला है तो अलवंत्य से लग जाएगा, यहाँ पर अलवंत्य से सूत्र लग जाएगा। और यदि अनेक अल वाला आदेश है या सित आदेश है, हैं? अनेक अल वाला आदेश है ठीक है। अनेक अल वाला और शीत आदेश है तो संपूर्ण को होगा, पूरे के स्थान में बैठेगा, स्थानीय के स्थान में पूरा आदेश होगा। अनेक अल वाला और शीत आदेश होगा तो, और अनेक अल वाला होते हुए भी यदि गित है तो गित से लग जाएगा, अंतिम अल को ही होगा। गित जो है गित से अंतिम अल को ही होता है। तो ये अलवंत्य से निकाल से तरफ से मैंने ये स्थिति बताई कि इधर से इसके पर रहते पूर्व में कोई कार्य होंगे ना, कि भाई इसके पर रहते ये होते हैं, जैसे अस्तेर भू हो गया तो वहाँ आर्धातुक विषय, आर्धातुक विषय में इसके पर रहते आर्धातुक विषय, आर्धातुक परे रहते अस के स्थान में भू होता है। तो भू जो होता है उसमें दो अल हैं, भय और उ, तो वो कहाँ बैठेगा, इस सूत्र के नियम से संपूर्ण के स्थान में बैठेगा। और सु के परे रहते दिव औत, जैसे दिव शब्द है और ये सु परे है, सु के परे रहते दिव औत, तो ये कौन सा सूत्र लग जाएगा,
अलो अंत्यस लग जाएगा। ये अंतिम अल क्या है, वह है ना, ठीक है, फिर इक्वेंट हो जाएगा, देव बनेगा। और जैसे गिच रिदुषण स्फुर्दन सोने शाम च या आनंगृतो द्वंद्व आदि लगेंगे, उत्तर पद परे रहते पूर्व पद को आनंग आदेश हो जाता है। ये उत्तर पद होता है, दो पद होते हैं ना, जैसे माता मातृ पितृ, तो ये उत्तर पद है, ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद, ये पूर्व पद। तो पूर्व पद के री के स्थान में आनंग होगा। आनंग जो है अनेकाल है, अनेकाल होते हुए भी आनंग गीत है। आनंग का गकार इत संजक है ना, तो गीत होने के कारण ये अलोन्त्यस्य का विषय बनेगा। ये री के स्थान में आनंग बैठता है, ये जो री है इसको आनंग बैठता है मा ता नंग, और इसका गय हलंत्यम और अ उपदेश जन्नासिक मातान बन जाएगा है। फिर बाद में न लोपा प्रातिपदिकांत न का भी लोप हो जाता है, माता पितरो बनता है। ये तीन सूत्र मैंने घटा दिए। अब देखो इसके पर रहते इधर होंगे ना, अब एक स्थिति और बनती है, उसमें ये कहा है कि इससे उत्तर, इससे उत्तर, इससे उत्तर, इसको ये होता है। जैसे आस से उत्तर आन है, तो आन को ई होता है, तो यहाँ आधे परस सूत्र लग जाएगा। अलोन्त्यस को बाद कर, अलोन्त्यस को कहता था अंतिम कल को होता है, अंतिम अल को होता है, ये कहता है आदि अल को होता है, तो ईन बन गया है। ये हो गया ना, आ के स्थान में ई हो गया, तो आसीन बन गया। द्वंद्व उपसर्गेभ्यो अपीत आदि उदाहरण ये ऐसे ही बनेंगे। आधे परस सूत्र का विषय बन गया। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि इससे उत्तर इसके स्थान में आदेश होता है यदि वो अनेकाल और शित है। जैसे इससे उत्तर इसके स्थान में ये होता है, वो अनेकाल हुआ, तो अनेकाल से सर्वस्व पूरे के स्थान में होगा। इससे उत्तर शित हुआ तो भी वो पूरे के स्थान में होगा। ये व्यवस्था है चारों सूत्रों में ना। आधे परस्त जो है इसका अपवाद ठहरता है अलोन्त्यस्य का। अलोन्त्यस और आधे परस में क्या फर्क है? मैंने फर्क पूछा, इतना तो सभी जानते हैं कि अलोन्त्यस अंतिम अल को कहता है और आधे परस आदि अल को कहता है, पर कहाँ कैसी कैसी परिस्थितियों में दोनों में जो है वो है व्यवस्था। जैसे अंग से उत्तर, ये उदाहरण है वन, अंग से उत्तर जस के स्थान में शी होता है, ये लो जस के स्थान में शी हो गया, ये तो आदि में तो नहीं हुआ। आदि अल कहाँ हो रहा है, जो पूरे जस के स्थान में बैठ रहा है तो। और अतो भी शेष, देखो राम से उत्तर हो रहा है ना, भिस के स्थान में ऐस होता है, तो ये तो पूरे के स्थान में होगा, आदि अल को तो नहीं हुआ। अलोन्त्यस और आदि परस की क्या व्यवस्था है? अलोन्त्यस में षष्ठी निर्देश में जो है वहाँ पे होता है अंतिम के स्थान पर आदेश, और आधे परस में आदि अर्थ होता है पंचमी निर्दिष्ट से उत्तर। पंचमी से कहा होगा उत्तर जो होगा वो आदि में होगा आधे परस। हाँ, तो फिर हम भेद कैसे जानेंगे, कहाँ कैसे कैसे इन दोनों की व्यवस्था करेंगे? वो तो इतनी बात है ना, एक अल वाला आदेश हो यदि तो आधे परस लग जाएगा, पंचमी से उत्तर को कार्य किया जाएगा, और एक अल वाला आदेश है आदेश। तो ये अपवाद को और इसको तो नहीं समझ रहे हैं, अपवाद को समझ लेते तो कर ही हो जाता है। जहाँ अलोन्त्यस की प्राप्ति है पंचमी निर्दिष्ट नहीं, ऐसा भी कहने में ठीक ही है ना कि भाई पंचमी निर्दिष्ट कार्य उत्तर को जब होता है तो यदि एक अल वाला आदेश है तो आदि अल को होगा, अनेक अल वाला आदेश है तो संपूर्ण को होगा। एक अल वाला आदेश है और अनेक अल वाला आदेश है, पूरे के स्थान में होगा। जैसे ई दासा में एक अल वाला था ना, ई, क्यों जी देवकी जी, आ के स्थान में एक अल वाला है ना,
तो ये आदि अल को हो गया। ऐस जो है विष के स्थान में ऐस अनेक अल वाला आदेश है, इसलिए संपूर्ण के स्थान में हो गया। ठीक है। सप्तमी के परे रहते पूर्व में कोई आदेश होगा, यदि वो एक अल वाला है तो अलंत्यस लग जाएगा, अनेक अल वाला है तो अनेकाल से सर्वस लग जाएगा। अनेकाल सर्वस इधर भी लगता है उधर भी लगता है, मानी पंचमी से कहा हुआ कार्य उत्तर को जब करेंगे ना तो भी अनेकाल से सर्वस लगेगा, और परे रहते पूर्व में कोई कार्य करेंगे तो भी अनेकाल से सर्वस लगेगा। यदि अनेकाल आदेश है संपूर्ण के स्थान में एकल है तो अलोन्त्यस। अलोन्त्यस्य और अनेकाल से सर्व साथ साथ रहते हैं, अनेकाल से सर्वस्य और आधे परस्य भी। जब उत्तर में कार्य करते हैं तब एकल वाला अनेकल होगा, तब अंत्य के स्थान में कार्य करेगा, अंत्य अल के स्थान में। उत्तर में यदि कार्य है एक अल वाला है तो आधे परस्य, और अनेक अल वाला आदेश है तो संपूर्ण के स्थान में अनेकाल से सर्वस्य। परे रहते पूर्व में देखेंगे तो एक अल वाला है तो अंतिम अल को, और अनेक अल वाला है तो संपूर्ण को। जैसे अस्तेर भू है तो अस संपूर्ण को भू होता है, और दिवौत है तो औत जो है एक अल वाला है। औत में जो तय अनुबंध है, मान लो इसको हटा करके उसके सहित देखें या उसके सहित देखें या हटाकर देखें, एक अल अनेकल, तो नियम है कि अनुबंध को हटाकर ही देखते हैं एक अल अनेकल। ठीक है, अनुबंध को हटाकर ही एक अल अनेकल देखेंगे। मैंने ये कहा था कि जो जस और इसके स्थान में शी बिठाना है, मान लीजिए किससे उत्तर, जस ससोसी फलम फले फलानी, अदंत नपुंसक से उत्तर। उसमें अनुवृत्ति आ रही है नपुंसकात की, नपुंसक अंग से उत्तर जस सस को शी होता है। ठीक है भाई, नपुंसकात जस ससो शी, इतना ही अर्थ। नपुंसक अंग से उत्तर जस सस को शी होता है। अब मैं ये कह रहा था कि शी जो है ना, अनेकाल से सर्व सूत्र में शित करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये जो तय के स्थान में लिटस तजयो रेस रेच ये होता है ना, यहां तो इस शय की संज्ञा, इस शय की संज्ञा हमारी हलंत्यम से हो सकती है, यहां तो इसको प्रत्यय मानने की जरूरत नहीं है। पर शी की संज्ञा करने के लिए हमारे को प्रत्यय की जरूरत पड़ेगी। स्थिति अलग अलग है ना थोड़ी सी। तय के स्थान में एश होता है लिट लकार में, तो वहां उपदेश में अंतिम हल की संज्ञा हो जाती है, तो हलंत्यम से इसकी संज्ञा हो सकती है, प्रत्यय हो ना हो कुछ भी हो, उपदेश में अंतिम हल चाहिए, और यहाँ प्रत्यय के आदि में चाहिए। तो ये जो है प्रत्यय के आदि में शकार, प्रत्यय के आदि में शकार तब हो जब ये प्रत्यय हो, प्रत्यय तब हो जब पूरे के स्थान में बैठेगा, पूरे के स्थान में अपने आप ही बैठ जाएगा। फिर ये निकाल होने से इत संज्ञा जब नहीं है तो पूरे के स्थान बैठ जाएगा, पूरे के स्थान में बैठने के बाद प्रत्यय होगा, प्रत्यय होने से फिर सकार की इत संज्ञा होगी, और वो तो हो चुका है, काम हमारा बन चुका है। तो शीत ग्रहण क्यों किया है, इसके लिए कुछ आचार्य फिर भी यहाँ पर, मतलब ऐसा होते हुए भी फिर भी जो इसको शीत कर रहे हैं ना, शीत ग्रहण कर रहे हैं कि शीत आदेश संपूर्ण के स्थान में होता है, इसका मतलब आचार्य ये देख रहे हैं कि अनुबंध के आधार पर अनेकालता नहीं देखी जाती। अनेकाल शीत सर्वस्य, अनेकाल सर्वस्य से ही आचार्य का काम चल रहा था, फिर भी जो शीत पढ़ रहे हैं, शीत के ग्रहण करते हुए उनके मन में कोई ऐसी बात है जिसको सामने रखते हुए वो शीत पढ़ रहे हैं। उनके सामने क्या है, उनके सामने एक बात ये रखी हुई है, ये बात रखी हुई है, नानुबंध कृतम अनेकालत्वम, अनुबंध के द्वारा
अनेकाल्प नहीं होता है। अनुबंध के आधार पर अनेकालता नहीं होती है। अब इस वचन को सामने यदि आचार्य अपने रख रहा है तब तो उनको शित पढ़ना ही पड़ेगा ना। क्यों? अनुबंध हटाने पर ये शी कैसा रहता है? एकल रहता है। एकल रहता है तो ये कहां पर बैठेगा? संपूर्ण के स्थान में नहीं बैठ सकता ना, अलोन्त्य से बैठेगा। हाँ, इससे उत्तर कह रहे हैं तो आधे परस से बैठेगा। ठीक है। नपुंसक अंग से उत्तर जस को शी होता है तो आधे परस बैठेगा ना, नहीं है? तो यूं कह रहे हैं नपुंसक अंग से उत्तर जस को शी होता है तो आधे परस ही बैठेगा। शी जो है एकल वाला हो जाएगा ना, शकार नहीं रखेंगे तो। स के बिना देखेंगे तो एकल वाला और एकल वाला है तो आदि अल को बैठेगा। तो ये इस शित ग्रहण करते हुए कह तो ये रहे हैं कि शित आदेश संपूर्ण को होता है, पर साथ में ये भी देख रहे हैं वे, साथ में ये बात भी उनके मन में बैठी हुई है कि अनुबंध के द्वारा अनेकालता नहीं होती है। स्थानीवत आदेशोनल विदो, जैसे स्थानीवत अव्यय है, आदेशा एक एक, अनल विदो सात एक है, सात एक है। स्थानीवत की सिद्धि करके बता रहा हूं। स्थान शब्द होता है एक 5वें अध्याय का दूसरा पाद है, मत्वर्थ प्रकरण 5:2:94। तदस्यास्त्यस्मिनिति, यहां से लेकर और पूरे पाद की समाप्ति तक ये मत्वर्थ प्रकरण बोला जाता है। यहीं पर इस अवधि में एक सूत्र आता अति निठन, तो उसका अर्थ है अकारांत प्रातिपदिक से मत्वर्थ में इनी और ठन प्रत्यय होते हैं, अतः इनी ठनो। अकारांत प्रातिपदिक से इनी और ठन होते हैं मत्वर्थ में। अतः का अर्थ है अदंत प्रातिपदिक से इनी और ठन होते हैं मत्वर्थ में। मत्वर्थ क्या होता है? तदस्यास्त्यस्मिनिति मतुप, इसको मत्वर्थ बोलते हैं। इस सूत्र का जो अर्थ है ना वो मत्वर्थ कहलाता है। तद अस्य अस्ति, इसका संधि कार्य देख रहे हैं ना, अ और ए को तदस्यास्त्यस्मिनिति मतुप, इको एंड हो रहा है यहाँ अस्मिन, यहाँ एक नए और आ रहा है, गमो रस्वादचि गमन नित्यम, एक नए अतिरिक्त सुनाई दे रहा है ना, अस्मिन नीति, नुट आगम हो रहा है, ई के आदि में नकार और बैठा हुआ है। पदच्छेद करेंगे तो ऐसा अलग अलग वो नए नहीं दिखाई देगा, संगीता में होता है वो। तो देखिए चौथे 5वें अध्याय में सूत्रों का अर्थ जो होता है ना वो इस तरह से होता है। तद मानी प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से, तद ये प्रथमा का एक वचन है तो इसका अर्थ करेंगे प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक, समर्थ का मतलब सुबंत, प्रथमा विभक्त्यंत प्रातिपदिक से हैं। और समर्थ जो है दूसरे के साथ जुड़ करके समर्थ होता है, दूसरे के साथ संबंधित होकर के समर्थ होता है। प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से षष्ठी के अर्थ में, ये जो अस्य है ये षष्ठी के अर्थ को बता रहा है और जो अस्मिन है ये सप्तमी के अर्थ को बता रहा है। मतुप होता है, इसमें मतुप भी पढ़ा है ना, तदस्यास्त्यस्मिनिति, ये तो मतुप है पर इसकी इतने की अनुवृत्ति जा रही है आगे वाले सूत्रों में। इस सूत्र में तो मतुप है पर अतई निठनों में जब जाएगा तो मतुप नहीं, केवल इतना ही जाएगा है? अस्ति का अर्थ है प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक का प्रथमांत के साथ समानाधिकरण होना चाहिए।
जो प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक होगा ना उसका अस्थि के साथ समानाधिकरण होना चाहिए। जैसे देखिए धनम अस्य, समानाधिकरण वो होता है जो दो चीजें मिलकर के एक को कहें। तो ये अस्थि क्रिया और धनम ये प्रथमा समर्थ है। ये दोनों किसको कह रहे हैं? एक को ही कह रहे हैं ना, धनम अस्ति अस्य। मैंने अस्त बीच में लिख दिया, आप ऐसा भी कर सकते हो, धनम, ये लीजिए, ठीक है। धनम का और अस्थि का समानाधिकरण है ना। जैसे लाल वस्त्र, लाल का और वस्त्र का समानाधिकरण, हरा पत्ता, हरा और पत्ते का समानाधिकरण है। दो चीजें जब एक ही बात को कहें तो समानाधिकरण होता है, ठीक है। तो धनम और अस्थि का समानाधिकरण ये प्रथमा समानाधिकरण कहलाता है, हैं? जैसे गाव संति अस्य ऐसा बोलेंगे तो ये समानाधिकरण हो गया ना अस्थि का। गावा में प्रथमा का बहुवचन है, यहाँ भी प्रथमा का बहुवचन है। गावा संति अस्य षष्ठ्यर्थ है ये। कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्ता क्रिया का समानाधिकरण होता है, कर्मवाच्य में कर्म का और क्रिया का समानाधिकरण होता है। हाँ, बस इतनी बात कही है कि और क्रिया नहीं, अस्थि के साथ समानाधिकरण चाहिए, अन्य क्रिया नहीं लेनी है। तो अस्थि के साथ समानाधिकरण हो, प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक हो, षष्ठी के अर्थ में या सप्तमी के अर्थ में? नहीं, अलग अलग उदाहरण बनेगा ना, षष्ठी के अर्थ में या सप्तमी के अर्थ में। जैसे ये तो षष्ठी का उदाहरण हो जाएगा। सप्तमी का जैसे वृक्षा संति अस्मिन पर्वते, वृक्षवान पर्वत है, सप्तमी का अर्थ है ना यहाँ। जैसे वृक्षा संति अस्मिन पर्वते, पर्वते है ये। तो जैसे वृक्षा संति अस्मिन पर्वते, यहाँ पर ये सप्तमी का अर्थ है ना, अस्मिन के द्वारा पर्वत को कह रहे हैं। यहाँ पर गावा धनम अस्ति अस्य देवदत्तस्य, गावा संति अस्य देवदत्तस्य, गायें हैं जिस देवदत्त की, धन है जिस देवदत्त का, वृक्षा संति अस्मिन पर्वते। अकारांत यदि प्रातिपदिक हो, जैसे धन अकारांत है ना, अकारांत प्रातिपदिक से इन्हीं प्रत्यय हो जाता है, आता है इन्हीं ठनो। इन्हीं का उपदेश नासिकित या अनुनासिक है ये ई। क्या शेष रहा? इन बचा। और ये यचिबम भयसंज्ञा, पूर्व की भयसंज्ञा, यस्यति जैसे, तो ये धनिन बन गया ना, यहां पर सु आ जाएगा, ये प्रथमा समर्थ हो गया। ये जो सु है ना, जब हम धनम बोलते हैं तो वो तो नपुंसकलिंग एक वचन है, इसी को अलग खोल करके लिखेंगे अलौकिक विग्रह तो धन सु करके लिखना पड़ेगा। दो प्रकार का विग्रह होता है ना, लौकिक अलौकिक, पता है? जिसको हम लोक व्यवहार में बोलते हैं वो लौकिक होता है, केवल शास्त्रीय कार्य करने के लिए किया जाता है वो अलौकिक, विभक्तियों को अलग करके दिखाते हैं वो अलौकिक होता है। तो धनमस्य अस्ति, धनी बन गया ना। ऐसे स्थानम अस्य अस्ति, स्थानम अस्य अस्ति, स्थान है जिसका, स्थानम अस्य अस्ति, स्थान सु इन प्रत्यय हो गया ना, इन्हीं का इन बचेगा। और ये पूरा इसका नाम प्रातिपदिक है, ये तद्धित प्रत्यय है इन्हीं। कृत अद्धित समासाश्च, इस पूरे को प्रातिपदिक कहेंगे। और सुबोध धातु प्रातिपदिक एक सूत्र है, धातु का अवयव प्रातिपदिक का अवयव, ये प्रातिपदिक का अवयव है, ये वाला सु यहां से लेकर और यहां तक प्रातिपदिक है, तो इसके बीच में आ गया ना, तो प्रातिपदिक का अवयव होने से हट गया और स्थान के यचिबम भयसंज्ञा होकर के स्थानीन बन गया। और स्थानीन शब्द से एक सूत्र है, तेन तुल्यम क्रिया चेद्वति, 5वें अध्याय के पहले पाद का सूत्र निकालो। एक 114। तो इसका अर्थ होगा स्थानीना तुल्यम वर्तते। तेन तुल्यम क्रिया चेद्वति को देखो, अब तेन मानी तृतीया समर्थ प्रातिपदिक,
ये जो तत् शब्द का जो भी विभक्ति वाला रूप होता है ना, उसी ऐसे जोड़ दो। तृतीया समर्थ प्रातिपदिक, यदि तस्यापत्यम तस्य है तो षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक, तथा आगता है तो पंचमी समर्थ प्रातिपदिक, और तद अधीते तद वेद, तद द्वितीया का है तो द्वितीया समर्थ प्रातिपदिक, तस्मै इतम है तो चतुर्थी समर्थ प्रातिपदिक, तेन क्रीतम तृतीया समर्थ प्रातिपदिक से क्रीत अर्थ में प्रत्यय होता है, तस्मै इतम चतुर्थी समर्थ प्रातिपदिक से हित अर्थ में प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर तृतीया समर्थ प्रातिपदिक से तुल्य अर्थ में, तेन तुल्यम, तुल्य अर्थ में क्रिया चेत, तृतीया समर्थ प्रातिपदिक से तुल्य अर्थ में प्रत्यय होता है, जो तुल्य है वो यदि क्रिया हो, जो तुल्य है वो क्रिया होनी चाहिए। ऐसा जब हम कह रहे हैं कि तुल्य हो, क्रिया होनी चाहिए, क्या और कुछ भी तुल्य हो सकता है? क्या हो सकता है और? तुल्यता क्रिया की एक तो बताई दी इन्होंने, तुल्य हो, क्रिया होनी चाहिए। तो ये विशेषण जो होता है वो भेदक होता है ना, किसको व्यावृत करता है? ये जो क्रिया की तुल्यता बताई जा रही, इसका मतलब कुछ अलग भी कर रहा है ना ये विशेषण। विशेषण भेदक होता है, पता है? विशेषण जो होता है भेदक होता है। तो ये क्रिया जो पद है ना, ये विशेषण है इसका, तुल्य का। तो किसको भिन्न कर रहा है? तृतीया समर्थ प्रातिपदिक से तुल्य अर्थ में प्रत्यय होता है, जो तुल्य है वो क्रिया होनी चाहिए। क्या तुल्य हो सकता है? मुझे जो राम मत आदि जो बोलते हैं वो नहीं होगा, जैसे राम के समान ऐसे बोलते हैं, वहाँ पे क्रिया तो नहीं होगा। हाँ, द्रव्य में ना हो, तुल्य गुण और द्रव्य में ना हो, फिर गहन किसने पुत्रेण तुल्य स्थूल ऐसे देते हैं ना। पिंगलः पुत्रेण तुल्य स्थूलः पुत्रेण तुल्य गोमान। हाँ, ये द्रव्य का उदाहरण है। जैसे यूं कहते हैं पुत्र के तुल्य, पुत्र के तुल्य पढ़ता है, ये तो क्रिया हो गई। पुत्र के तुल्य पिंगल वर्ण वाला है, ये गुण की तुल्यता होगी। पुत्र के तुल्य स्थूल है, गुण की हो गई। पुत्र जितना स्थूल उतना ही उसका पिता स्थूल है। पुत्रेण तुल्य स्थूला पिता, तो यहाँ गुण की तुल्यता है ना। और पुत्रेण तुल्यम अधीते, तो यहाँ अधीते अध्ययन क्रिया की तुल्यता होगी। पुत्रेण तुल्यम धावती, यहाँ धावन क्रिया की तुल्यता होगी। पुत्रेण तुल्यम व्यवहरति, व्यवहरति क्रिया की तुल्यता होगी। पुत्रेण तुल्यम खादति, माने उसी तरह खाता है। यहाँ पर ये होगा तुल्यम खादति का ये अर्थ नहीं है कि जितना वो खाता है उतना वो खाता है, फिर तो वो पदार्थ की तुल्यता हो जाएगी, द्रव्य की तुल्यता हो जाएगी। हैं? तीन पदार्थों में तो देख सकते हैं हम तुल्यता, मतलब क्रिया में देख सकते हैं, गुण में देख सकते हैं, और किसी पदार्थ में देख सकते हैं। हैं? पुत्रेण तुल्य गोमान, ये जो गोमान है पुत्र के तुल्य है, तो क्रिया की तुल्यता में होता है। स्थानिना तुल्यम वर्तते, तृतीया समर्थ प्रातिपदिक क्या हुआ जी? स्थानिन, तृतीया में टा आ गया ना ये, और आ गया वती, और वती जो है ये अनुनासिक है तो बच गया। यहाँ पर ये वती तद्धित है ना, तो पूरे तद्धित प्रत्यांत की प्रातिपदिक संज्ञा। तो ये वर्तते क्रिया की तुल्यता है ना। अब ये टा का सुबोधात प्रातिपदिक लुक हो गया, तो शब्द बन गया स्थानिन।